कार न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नगर पालिका के समक्ष 27 सूत्री मांगों को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से किए जा रहे आंदोलन को लेकर आज पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने प्रशासन से आंदोलनकारी की मांगों की ओर ध्यान देकर उनके त्वरित निस्तारण की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन को आंदोलनकारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्ण विचार करते हुए समाज को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए, ताकि भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रह सके। उन्होंने मुस्लिम समाज से भी शांति की अपील की। प्रधान ने कहा कि समाज को विवेक से काम लेते हुए सहानुभूति शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहिए तथा प्रशासन को भी उनकी मांगों पर ध्यान देकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बात चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है। राज में बैठा हुआ चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, जनता की समस्या का समाधान करने की ड्यूटी हमारी है। और अगर कहीं भी जनता को ये लगता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुन रहे, तो ये एक आंदोलन का तरीका होता है कि पुतले जलाना करना, ये काम तो आंदोलनकारियों का होता है। इस चीज से बचने के लिए टेबल टॉक में पहल जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए, मेरा मानना है। ये भी तो एक आंदोलन बढ़ने का कारण रह सकता है कि किसी जनप्रतिनिधि ने जाके वहां उनकी बात नहीं सुनी। आज से 5 दिन पूर्व मैं गया था, मैंने उनसे मांगों के बारे में बात की। फिर मैंने एसडीएम साहब से निवेदन किया कि आप इनके बीच जाएं, नगर पालिका ईओ को साथ लें और इनके समस्या के समाधान का प्रयास करें। उसमें कितना उन्होंने कार्य किया ये मैं आज नहीं कह सकता। मैं आज बात फिर करूंगा प्रशासन से कि वो इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें और टेबल टॉक से इस बात को निपटाने का प्रयास करें। अधिकारी अगर समय रहते सचेत रहते तो इतनी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की व्यवस्था है, जहां तक खतरा है वो नहीं होता। कई दफा अधिकारी चूक कर जाते हैं समस्या को समझने में, और समस्या के पीछे इकट्ठी हो रही जनता के आंकलन में। जनता जनार्दन है, जनता की सेवा के लिए अधिकारी और हम जनप्रतिनिधि हैं। हमें ये प्रथम दृष्टया प्रयास रखना चाहिए कि जो भी धरनार्थी आए हैं हम उनकी वाजिब बातों को सुने और टेबल पर बैठ के समाधान करने का प्रयास करें। आप एकमात्र ऐसे जनप्रतिनिधि है जो धरने पे 5 दिन पूर्व गए थे, उनकी बात सुनी थी। क्या रुक रहा था, क्या शिकायतें थी धरनार्थियों ने पट्टे को लेकर जो 501 रुपये मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा है कि गरीब को 501 रुपये में पट्टा दिया जाएगा, मुख्य समस्या उनकी यही उभर के आई कि गरीब परिवारों को 501 रुपये में पट्टा नहीं दिया जा रहा। सरकार की योजना जहाँ तक मेरा मानना है अभी भी चालू है। स्थानीय नगर पालिका प्रशासन लग के सूचीबद्ध करके जिनको नियमों में पट्टा दिया जाना उचित है उनको जल्द से जल्द पट्टा देने का काम करना चाहिए और टेबल पर बैठ के उनको समयबद्ध तरीके का समय देना चाहिए कि इतने समय में ये पट्टे हम जारी कर दें। आंदोलनकारियों के पदाधिकारी वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा लाइव दे रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आंदोलनकारियों से पुनः आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वो संयम रखें, संसदीय तरीके से अपना एजिटेशन, अपनी मांग प्रशासन के समक्ष, सरकार के समक्ष रखें। और अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनके मांगों पे का समाधान है वो आगे आके और इन धरनार्थी साथियों से, धरना दे रही जनता से, इनके प्रतिनिधियों से टेबल पे बैठ के बात करके समस्या का समाधान करें। क्योंकि एक समुदाय विशेष को ये लग जाना कि हमारे साथ हर समय अन्याय हो रहा है, ये बात उचित नहीं है। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए पुनः मैं प्रशासन से और उस समस्या से जुड़े जनप्रतिनिधियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे ये मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं प्रशासन से भी अपील करूँ और जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूँ कि आम जनता के समस्या के समाधान का हर संभव प्रयास करें, जिससे कि शहर का वातावरण सही रहे। बार बार नगर पालिका के धरने लग रहे हैं। अभी महावीर पार्क को लेके भी प्रबुद्धजन नागरिक जो सीनियर सिटीजन कहे जाते हैं उन लोगों ने धरना लगाया हुआ है। तो क्या नगर पालिका के टेक्निकल विंग की ड्यूटी नहीं बनती कि वो जाएं और उस समस्या का समाधान करें और उनसे बातचीत करके अगर समयबद्ध तरीके से जितना समय लगे आप वार्ता करके उनको बताएं कि समस्या का समाधान इस तरीके से होगा। अगर उनकी मांग नाजायज हो तो उनको ये समझाएं कि ये बात आपके नियमों में ये बात जायज नहीं है, नाजायज है। हर समस्या का समाधान टेबल पे बैठ के निकलेगा, सड़कों पे नहीं निकलेगा। मैं धरनार्थी साथियों से भी पुनः अपील करना चाहूँगा कि अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखते हुए
संवैधानिक तरीके से अपने कायदे कानून में रह के अपनी मांग रखें। किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शहर में उत्पन्न नहीं होने पाए, ये हम सब की ड्यूटी है। और आप भी